हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो में। आपने बहुत सारे एआई टूल्स या फिर एआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल तो किया ही होगा, लेकिन आज हम ऐसे टूल के बारे में बात करने वाले हैं जिसने गूगल ट्रांसलेट को भी टक्कर दे दी है। 3 महीने पहले शुरू किए गए इस टूल का उपयोग अब तक 5 लाख लोग कर चुके हैं, जिसका नाम है अनुवादिनी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड तक पूरा देखिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। इस ऐप का इस्तेमाल आप मोबाइल या फिर लैपटॉप में भी कर सकते हैं। तो आपको सर्च करना है अनुवादिनी, जो फर्स्ट में ही ओपन होता है। इसे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो आप इसमें क्या क्या एडिटिंग कर सकते हैं या फिर आप क्या क्या ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वीडियोस है, कोई भी आप डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस टूल में 27 लैंग्वेजेस है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। 27 में से 15 लैंग्वेजेस इंडिया की है। आप देख सकते हैं इस टूल में बहुत सारे ऑप्शंस है। इमेजेस को भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं पीडीएफ में। तो आप आसानी से पीडीएफ भी यहाँ से बना सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, कोई भी पीडीएफ फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस टूल का आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ऑप्शन हैं। उसके बाद वीडियो, फाइल, एजुकेशन, इमेज। तो आप 1 बाय 1 ओपन करके देख सकते हैं और आप यूज़ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक सिंपल सा डेमो देखेंगे। मुझे एक डॉक्यूमेंट है, उससे मुझे जो लैंग्वेज है हमारी हिंदी, उसमें मुझे ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन टूल में। फिर यहाँ पर यूज़र पासवर्ड, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट लॉगिन करना होता है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि यहाँ पर मैक्सिमम 20 पेज होना चाहिए और मिनिमम 2 पेज से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी जो भी पीडीएफ है वो। फिर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है कि मेरा अभी का जो है वो इंग्लिश में है, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद आपको कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, तो मुझे हिंदी में चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर अपलोड करने के बाद यहाँ पर ट्रांसलेट लिखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, मतलब कि 4-5 सेकंड या फिर आपकी जितनी लेंथ है पीडीएफ की उतना टाइम। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अभी ये अपलोड हो रहा है। इसी तरह से आप कोई वॉइस ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर आपको कोई पीडीएफ बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर ट्रांसलेशन ख़त्म हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरी जो फाइल है TQM वाली वो है और यहाँ पर उसका इंग्लिश वर्जन है। तो ये जो इंग्लिश है उसका मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो आप उसे यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये मेरे टोटल 5 पेजेस है इसमें। तो इसी तरह से आप अपना कोई डॉक्यूमेंट या फिर आपको कोई फॉर्म फिलअप करना है, उसमें पता नहीं चल रहा है, तो आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर आपको इस पीडीएफ के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको क्या एडिटिंग करना है इसके अंदर। जैसे कि आपको यहाँ पर एडिटिंग करना है तो एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद आपको कुछ वॉइस ऐड करना है टेक्स्ट के थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ पेस्ट करना है तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो वर्चुअल कीबोर्ड है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई वर्ड है उसे आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, या फिर कोई पेज ऐड करना है, या फिर आपको कोई फ़ोटो यहाँ पर ऐड करना है, इरेज करना है, तो आप सब यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको कोई अनोदर चाहिए, आपको दूसरी कोई फाइल लेना है तो ट्रांसलेट अनोदर फाइल पर जाना है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी, जिस तरह से हमने किया है उस तरह से आपको फिर से करना है। तो इस तरह से आप इस टूल का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखें।